मंकी ना 2 ठो बाल ऐसे ना निकाल के रखी है, लंबा नोक करके पेंसिल से छील छील के रखी है उन बालों के झुंड, ऐसे करके इधर घुस रहा है एकदम। मेंटिस होता है ना एक, वैसी। एडिटर यहाँ काटना याद से, ठीक है। हाँ ठीक है। सॉल्वो मर्क्यूरेशन, डी मर्क्यूरेशन। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं हाइड्रो। अच्छा, अगर मैं क्या करता हूं, यहां गौर से देखना। अच्छा 11 देखने जा रहे हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हेडिंग डालेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बच्चों नेट रिएक्शन। देखो RCH डबल बॉन्ड CH2 यही है। इसकी रिएक्शन अगर हम लोग सबसे पहले BH3 इन प्रेजेंस ऑफ TH, BH3 को क्या बोलते हैं, बोरेन। THF मतलब टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ठीक है। के साथ में करवाते हैं पहला रिएजेंट। दूसरा रिएजेंट होता है H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन मीडियम। क्या बेटा, H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन मीडियम। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, है ना, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। मैं क्या मान लूंगा, क्या मान लो, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो क्या है बेटा H+, और न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या है बेटा OH-। ये मान लेना, ऐसा है नहीं, पर ऐसा है नहीं, लेकिन ये मान लेना। और प्रोडक्ट जो होगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल प्रोडक्ट बनेगा। यानी हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, इलेक्ट्रोफाइल वहाँ डूबा जहाँ क्या था, हाइड्रोजन कम था, और दाने दाने में केसर का दम था। यानी कि RCH2 और ये हो जाएगा CH2, और यहाँ क्या हो जाएगा OH। यहाँ भी क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। हाइड्रेशन हुआ है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रेशन अलग तरीके का हुआ है। कुछ काम की बातें हैं, ध्यान रखना। काम की चीज़ क्या है, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन है। कैसा हाइड्रेशन है, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं। डायरेक्ट हाइड्रेशन रिएक्शन नंबर फर्स्ट में हुआ था, है ना, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीएमर्क्यूरेशन और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में इनडायरेक्ट हाइड्रेशन हुआ। ऊपर से कोई कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि कार्ब कैटायन ही नहीं बनता। तीसरा, एडिशन ऑफ वाटर बाय एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल का उल्टा लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। बोलो बात समझ में आ रहा है, छापो छापो। और चौथा सीन एडिशन लिख लेना। अच्छा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कैसा था, एंटी एडिशन। ये कैसा है, सीन एडिशन। चलो आगे बढ़े, बढ़ जाओ आगे। चलो इसका मैकेनिज्म जानेंगे। क्या देखेंगे बेटा, मैकेनिज्म। ठीक, गौर से देखना। सबसे पहले होता क्या है, RCH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन होती है BH3 के साथ। और बच्चे बच्चे को पता है कि बोरॉन के पास ना वेकेंट ऑर्बिटल होता है। क्या होता है, वेकेंट ऑर्बिटल। होता क्या है, ये वाला बॉन्ड होता है ब्रेक, ये वाला बॉन्ड होता है फॉर्म, ये वाला बॉन्ड होता है ब्रेक, और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को देकर के ये वाला बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, समझ रहे हो ना, जिधर से रिएक्शन चालू हो रही है उधर ही जाकर के एंड भी हो रही है। यहाँ से रिएक्शन ब्रेक हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इधर ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड फॉर्म हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड फॉर्म हुआ। थोड़ी देर बाद क्या आपको देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा RCH, ये हाइड्रोजन जुड़ चुका है, तो ये हो गया H, और ये क्या हो गया बेटा CH2, और ये हो गया B, और ये हो गया H, ये हो गया H। बोलो हुआ, ठीक है। वापस से एक और मोल क्या आएगा बेटा हमारे पास में, एल्कीन आएगा। एक और मोल एल्कीन आएगा। कैसे आएगा बताओ, R है ना, CH डबल बॉन्ड CH2, यही होगा। ठीक है, गौर से देखना। बोरॉन का अभी तो एक हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ था ना, ऐसे करके एक एक करके हम लोग 2 हाइड्रोजन भी शिफ्ट कर देंगे। कैसे, ये वाला बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक, ठीक है, और फिर क्या होगा बताओ, बोरॉन के साथ ये वाला बॉन्ड हो जाएगा फॉर्म, ये वाला बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक, और ये वाला बॉन्ड हो जाएगा हाइड्रोजन के साथ फॉर्म। समझ पा रहे हो ना आप, क्लियर हो रहा है। तो मेरे को क्या देखने को मिलेगा, मेरे को देखने को मिलेगा R, इसको अलग कलर से बना देता हूँ ना,
CH2 डबल बॉन्ड CH और ये हो गया R। तो अब देखना क्या हो रहा है, ये वाला बॉन्ड होगा ब्रेक, ये वाला बॉन्ड होगा फॉर्म, ये वाला बॉन्ड होगा ब्रेक और ये वाला बॉन्ड हो गया फॉर्म। अब क्लियर हो रहा है, पहले भी था नालायक को क्लियर, ठीक है, यस सर। अब क्या बनेगा गौर से देखना, मेरे को मिल जाएगा R CH2 CH2 और ये हो गया B और ये हो गया R CH2 CH2, ये हो गया B और बोरॉन के पास अब भी क्या बचा है, एक हाइड्रोजन बचा हुआ। अगले स्टेप में क्या होगा गौर से देखना, R CH डबल बॉन्ड CH2, यही है, अरे हूँ हाँ करो, ठीक है। अब देखो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक, ठीक है, ये वाला बॉन्ड हो जाएगा फॉर्म, ये वाला बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक और हाइड्रोजन ये वाला बॉन्ड कार्बन से बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। बोलो करेगा नहीं करेगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ट्राई एल्किल बोरेन, पहले बोरेन था अब 3 एल्किल ग्रुप लग गए तो ट्राई एल्किल बोरेन बन गया, R CH2 CH2 R CH2 CH2 और यहाँ क्या लग गया बताओ, R CH2 CH2 और यहाँ पर बोरॉन है, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्राई एल्किल बोरेन। तो बताओ इलेक्ट्रोफाइल अभी तक कौन ऐड हुआ है, कोई इलेक्ट्रोफाइल आया है, यस सर आया है। इलेक्ट्रोफाइल मैंने आपको बताया या तो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है या न्यूट्रल भी हो सकता है। तो बोरॉन का जुड़ना ये स्टेप नंबर फर्स्ट था और जो कि स्लो था, जो कि RDS था। तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल कौन है, इलेक्ट्रोफाइल एक्चुअली में कौन हुआ बताओ, BH3 बोरेन है, बोलो है, अरे हूँ हाँ करो। तो ये तो इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया, क्या ऐड हो गया बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। अब अगले स्टेप में क्या होता है, हमारे पास में पेरोक्साइड अटैक करता है। आप देखो रिएजेंट क्या था यहाँ पर, H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन मीडियम। तो यहाँ पर अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, गौर से देखना, ठीक है, ये बन गया है। अब यहाँ पर ना मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, पेरोक्साइड, ये स्टेप नंबर सेकेंड है, 3 मोल HOOH इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस एल्केलाइन मीडियम में। ये जो OH है क्या बेटा, OH है, ये जो 3 OH है ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, और ये OH एक इस कार्बन से, एक इस कार्बन से और एक इस कार्बन से अटैच हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ बोरॉन अलग हो गया। बोरॉन यहाँ पर ये 3 OH बचे हुए, इन 3 OH और ये बोरॉन के साथ H3BO3 बन करके बोरिक एसिड बन करके अलग हो जाएगा। देखो हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3, बोरॉन 1 अलग हो गया और मेरे पास यहाँ भर भर के 3 मोल क्या मिला, R CH2 CH2 और क्या मिला, OH। तो ये बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बेटा अल्कोहल का, गुड यील्ड आ रहा है, बहुत अच्छे क्वांटिटी में आ रहा है। बोलो समझ में आया सभी को, मैकेनिज्म क्लियर हुआ। सबसे पहले बोरॉन के पास 3 हाइड्रोजन थे, एक एक करके तीनों हाइड्रोजन निकलते जाएंगे और वहाँ एल्काइल ग्रुप जल जाएगा, जुड़ जाएगा और ट्राई एल्काइल बोरेन बन जाएगा। ट्राई एल्काइल बोरेन की रिएक्शन स्टेप नंबर सेकेंड में हम लोग क्या करते हैं, पहला रिएजेंट लेते हैं BH3, दूसरा रिएजेंट लेते हैं पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन मीडियम। तो पेरोक्साइड यहाँ जाके जुड़ जाता है, बोरॉन अलग हो जाता है, पेरोक्साइड जुड़ करके 3 मोल क्या बना देता है, एल्कोहल बना देता है। अच्छा यहाँ पर एडिशन कैसा हुआ है, सीन एडिशन हुआ, जिधर से हाइड्रोजन ऐड हुआ उधर से सीन एडिशन प्रोडक्ट है। ये क्या है बेटा, सीन एडिशन ऑफ वाटर, वाटर का कैसा एडिशन हुआ, सीन एडिशन हुआ और ऊपर से एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा है। क्या लगा है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा है। और कोई कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट हुआ क्या, तो नो कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट। देखो काम की चीज है, देखो ओवरऑल हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है। अगर मैं नेट रिएक्शन की बात करूं तो हमारे पास R CH2 R है ना, ये क्या था CH डबल बॉन्ड CH2, यही था। 3 इक्विवेलेंट लूंगा और इसकी रिएक्शन अगर BH3 से करा देता हूं तो ये बनेगा R CH2 CH2 है ना, ट्राई एल्किल बोरेन, बोलो बनेगा। और इसकी रिएक्शन वापस से 3 मोल्स ऑफ पेरोक्साइड से करवा दूं इन प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन मीडियम, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 3 मोल R CH2 CH2 OH। ये नेट रिएक्शन है।
साथ में THF लेते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ठीक है, चलो यहाँ तक बात क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। हम लोग बात करने जा रहे हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एक काम की चीज। इन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इफ वी यूज एसिड इन प्लेस ऑफ पेरोक्साइड देन वी फाउंड एल्केन एज फाइनल प्रोडक्ट। गौर से सुनना, हमारे पास 3 मोल था RCH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन है। ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर मैं सबसे पहले BH3THF से करा दूं तो ट्राई एल्किल बोरेन बन जाएगा ना, बनेगा नहीं बनेगा बताओ? RCH2 ठीक है, RCH2 और ये क्या हो जाएगा RCH2 और यहाँ बोरॉन है, बोलो है। अब सेकेंड स्टेप में मैं यहाँ पेरोक्साइड ले रहा था, क्या ले रहा था? पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन मीडियम। अब मैं यहाँ क्या लूंगा? एसिड लूंगा, CH3COOH ये लूंगा इन प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन मीडियम। कितने मोल लूंगा बताओ? 3 मोल ही लूंगा, बोलो लूंगा ना? ठीक है, यहाँ पर 3 मोल मैंने क्या ले लिया बेटा? CH3COOH। ठीक है, तो एसिड क्या करेगा? CO माइनस अलग हो जाएगा, H प्लस अलग हो जाएगा। ठीक है, अरे होगा ना? ये जो हाइड्रोजन है यहाँ और यहाँ अटैक कर जाएगा, बोलो कर जाएगा। और फाइनली हमें क्या मिल जाएगा बताओ? एल्केन मिल जाएगा, 3 RCH2CH3 एल्केन मिलेगा मुझे एज फाइनल प्रोडक्ट। एल्काइंस, ठीक है, 3 रिएजेंट है ना। सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं H3O प्लस भी हो सकता है, या मैं इसको क्या करूं? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कर दूं। तो हमारे पास जो टर्मिनल एल्काइन है जिसको हमने एसिटिलीन बोला था, फिर RC ट्रिपल बॉन्ड CH और RC ट्रिपल बॉन्ड CR, यही है। इनका अगर मैं एसिडिक हाइड्रेशन कर दूं या ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कर दूं, ठीक है, या मैं यहाँ पर क्या लिखूं बेटा? डाइल्यूट H2SO4, कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों में रिएक्शन सेम होगा। यहाँ पर क्या बनेगा? HC है ना, ये हो जाएगा OH और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2 जो टॉटोमेराइज होकर के HC डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा CH3। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट मैं कैसे लिख लूँगा बताओ? ये हो जाएगा HC डबल बॉन्ड O CH3, यानी क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया बेटा? एल्डिहाइड। ठीक है साहब, यहाँ पर देखूंगा तो इलेक्ट्रोफाइल वहाँ मरेगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ C डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा बेटा CH3। क्या बन जाएगा यहाँ? कीटोन। डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, ये आपको आता है। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कहीं भी जोड़ सकता हूँ, RC ये हो जाएगा OH और ये डबल बॉन्ड CH और ये R था, यहाँ OH था टॉटोमेरिज्म होगा, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन इधर, तो ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O, वापस से क्या बन गया? कीटोन। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन और एसिडिक हाइड्रेशन में तो ये प्रोडक्ट बना। ये डायरेक्ट हाइड्रेशन है या इनडायरेक्ट हाइड्रेशन? ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ इन्हीं का ही हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैंने एसिटिलीन लिया, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करूं तो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनेगा HC डबल बॉन्ड O और CH3 बन जाएगा, यानी वापस से मुझे क्या मिलेगा? एल्डिहाइड मिलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, डिफरेंस यहाँ पे आएगा सेकेंड वाले में, RC है ना ट्रिपल बॉन्ड CH यही था। अगर मैं इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करता हूँ तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था? इलेक्ट्रोफाइल वहाँ डूबा जहाँ हाइड्रोजन कम था, यानी कि RCH और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड CH और ये हो जाएगा OH। अब ये टॉटोमेरिज्म करेगा और क्या बना देगा? RCH, ये हाइड्रोजन यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, CH2 C डबल बॉन्ड O और H, इसको क्या बोलते हैं बेटा? एल्डिहाइड। वहाँ क्या बन रहा था? कीटोन बन रहा था, यहाँ क्या बन रहा है? एल्डिहाइड बन रहा है। तीसरे वाले में तो सेम रहेगा, इसमें RC ट्रिपल बॉन्ड CR है। अगर मैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर देता हूँ तो RC
डबल बॉन्ड O CH2R, यानी कि क्या बन जाएगा, कीटोन। यानी मॉरल ऑफ द स्टोरी ये मिला कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन हो या एसिडिक हाइड्रेशन हो, इन दोनों केस में सिर्फ एसिटिलीन ही क्या दिया था, एसिटिलीन ही क्या दिया था, एल्डिहाइड, वो भी बहुत लोअर एल्डिहाइड दिया था। अब मुझे अगर बड़े एल्डिहाइड बनाना है तो मैं ये वाले मेथड यूज करूंगा कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बड़े एल्डिहाइड बनाने हैं तो एल्किल ग्रुप आप कुछ भी लगा सकते हो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको एक बहुत बढ़िया एल्डिहाइड मिल जाएगा। लंबी चेन वाला एल्डिहाइड अगर आपको बनाना है तो बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बोलो बात समझ में आ रहा है। इनको बोला जाता है टर्मिनल एल्काइन। क्या बोला जाता है, टर्मिनल। टर्मिनल क्यों, इनमें और ब्रांचिंग, यहाँ ब्रांचिंग हो सकती है, हाइड्रोजन लगा के आपने टर्मिनेट कर दिया, तो इनको बोला जाता है टर्मिनल एल्काइन। ठीक है, चलो अगली रिएक्शन देखने जा रहे हैं, हाइड्रोक्सिलेशन। क्या देखने जा रहे हैं बेटा, हाइड्रोक्सिलेशन। सबसे पहले नेट रिएक्शन देखते हैं। ये मेरे पास कोई एल्कीन है, क्या है बेटा, एल्कीन है। अगर मैं इसका हाइड्रोक्सिलेशन करता हूं तो दो तरीके का हाइड्रोक्सिलेशन हो सकता है। एक OH दोनों सेम साइड से जुड़े तो इसको बोलते हैं सीन एडिशन। क्या बोला जाता है, सीन एडिशन। और दोनों एल्कोहल जो है अगर एक ऊपर से जुड़े एक नीचे से जुड़ जाए, इसको बोलते हैं एंटी एडिशन। क्या बोलते हैं, एंटी एडिशन। अब सीन एडिशन कराने के अलग अलग रिएजेंट है, एंटी एडिशन कराने के अलग अलग रिएजेंट है। सीन एडिशन कराने के रिएजेंट कौन कौन है जरा देखना। बेयर रिएजेंट, कोल्ड वेरी डाइल्यूट KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन मीडियम, इसको बोलते हैं सीन एडिशन एजेंट, बहुत फेमस है। रिएक्शन में कोल्ड वेरी डाइल्यूट KMnO4 OH माइनस दिख जाए, बेयर रिएजेंट बोलते हैं, भूलना नहीं है। दूसरा ऑस्मियम का टेट्रा ऑक्साइड हो और हाइड्रोक्सिलेशन करे, उसके बाद ऑस्मियम का टेट्रा ऑक्साइड और फिर हाइड्रोक्सिलेशन। दूसरा K2CrO4 और फिर हाइड्रोक्सिलेशन। देखो उसके बाद फिर एंटी एडिशन कौन कराता है, परॉक्सी एसिड लेना है। कोई क्या लेना है, परॉक्सी एसिड, ऐसा एसिड जिसमें परॉक्सी लिंकेज हो, ठीक है। उसके बाद H3O+ यानी एसिडिक हाइड्रेशन कर देंगे। समझ में आ रही बात। फिर सिल्वर का ऑक्साइड ले लो, थोड़ा गर्म करो और फिर एसिडिक हाइड्रेशन कर दो, तो आपको एंटी एडिशन हो जाएगा। ये रिएजेंट्स है, लिख लो। कोल्ड वेरी डाइल्यूट KMnO4 बड़ा फेमस, सबसे ज्यादा यही दिखेगा। दूसरा परॉक्सी एसिड दिखेगा, ठीक है। ओम, इतना लेट रेस्पॉन्ड किया यार, जल्दी बोल, वापस से करता हूं। ओम, हाँ, बेयर रिएजेंट है। बेयर रिएजेंट क्या होता है, कोल्ड वेरी डाइल्यूट KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन मीडियम। दूसरा ऑस्मियम का ऑक्साइड रहेगा इन प्रेजेंस ऑफ H3O+, ठीक है। K2CrO4 इन प्रेजेंस ऑफ H3O+, परॉक्सी एसिड इन प्रेजेंस ऑफ H3O+, Ag2O, सिल्वर का ऑक्साइड दोगे और हीट देना है, क्योंकि मालूम है सिल्वर ऑक्साइड जरा सा हीट दे दो, ऑक्सीजन कहती है ना रे बाबा ना, और वहां जाके कंबाइंड होने चले जाती है, ठीक है। और साथ ही साथ फिर एसिडिक हाइड्रेशन कर देते हैं। बोलो बात क्लियर है क्या? अरे हूँ हाँ करो, आगे बढ़ जाओ। मैकेनिज्म समझे अब, ठीक है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कौन से सीन एडिशन का मैकेनिज्म क्या होता है और एंटी एडिशन का क्या होता है, जरा समझते हैं। सबसे पहले हम लोग सीन एडिशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सीन एडिशन की। ये मेरे पास कोई एल्कीन है, बोलो है, और यहाँ मैंने KMnO4 ले लिया, है ना, बेयर्स रिएजेंट डाल दिया, कोल्ड वेरी डाइल्यूट KMnO4, एकदम कोल्ड लेना है और वेरी डाइल्यूट लेना है, तो KMnO4, बोलो है कि नहीं है, ठीक है। गौर से देखिएगा जनाब, ये वाला बॉन्ड होगा ब्रेक, ये बॉन्ड होगा फॉर्म, साइमल्टेनियसली ये वाला बॉन्ड होगा ब्रेक, ये बॉन्ड होगा फॉर्म, और ये वाला बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक। समझ रहे हो ना, लाइन से चल रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक, ये फॉर्म, ये ब्रेक, ये फॉर्म, ये ब्रेक, ऐसे वापस से जुड़, जैसे अभी बोरॉन वाले केस में हुआ था यार। अरे हूँ हाँ करो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बताओ, C, ठीक है, ये हो गया C, ये तो बॉन्ड ब्रेक हो गया ना एक, और ये हो गया O, ये हो गया Mn, ये हो गया O, ये हो गया Mn, ये डबल बॉन्ड O,
ये हो गया O माइनस और ये हो गया K प्लस। देखो Mn पे कोई चार्ज नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन आए भी और गए भी तो कोई चार्ज नहीं आएगा। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, हाइड्रोक्सिलेशन होगा। क्या होगा बेटा, ये तो पहला स्टेप अपन ने KMnO4 जोड़ दिया, अब दूसरे स्टेप में हाइड्रोक्सिलेशन होगा तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, एक तरफ H एक तरफ OH जुड़ जाएगा, एक तरफ H एक जगह OH जुड़ जाएगा, वाटर का एडिशन होगा, एसिडिक हाइड्रेशन किया ना, है ना, डाइल्यूट H2SO4 डाल सकते हैं अपन लोग, समझ रहे हो ना। तो एक तरफ H एक तरफ OH, एक तरफ H एक तरफ OH जुड़ जाएगा। ऐसा होने के बाद हमें क्या मिलेगा, C और ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा OH। क्या दोनों OH सेम साइड से जुड़े हैं? यस सर। तो इसको बोलते हैं सीन एडिशन प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है, सीन एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, सीन एडिशन। साथ ही साथ क्या मिलेगा, Mn, ये हो गया OH, ये हो गया OH, ये डबल बॉन्ड O, ये O माइनस और ये क्या है बेटा, K प्लस। थोड़े देर बाद ये रेडॉक्स रिएक्शन करता है और MnO2 का PPT बना देता है और ये PPT ब्राउन कलर का हो जाता है। पहले सड़ा पिंक कलर था, अब कुड़िए नहीं तेरे ब्राउन रंग दे, ओ ब्राउन मुंडे, ब्राउन कलर का PPT बना देता है और Mn+6 में टूट जाता है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि किस में टूटा है, इंपॉर्टेंट ये है कि सड़ा पिंक कलर गायब हो चुका है। अब पिंक कलर गायब होकर के कौन सा कलर आ गया है, ब्राउन मुंडे। बोलो बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आगे हम लोग काम की चीज देखने जा रहे हैं। द रिएक्शन कैन बी यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन सिंस बेयर रिएजेंट इज अ पिंक कलर solution which on completion of the reaction become colorless and brown PPT of MnO2 is obtained। solution का कलर कलरलेस हो जाता है और नीचे brown PPT बैठ जाता है। समझ में आया सभी को। तो कितना अच्छा है बेयर रिएजेंट, एक तो रिएक्शन किया भी फिर बता भी दे रहा है। नहीं आ रहा बात समझ में। घर में तुम्हारे से कांच का जार गिर के टूट गया और फिर मम्मी को बता भी दिया, मम्मी मेरे से कांच का जार टूट गया है, कांच का ग्लास टूट गया है। वही वाली बात, पढ़ना दोनों तरफ है, नहीं बताते तो भी तुम ही शिकार होते है कि नहीं। समझ रहे हो ना बात को क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो MnO4 माइनस KMnO4 कोल्ड वेरी डाइल्यूट अटैच हुआ, पिंक कलर का था और उसके बाद रिएक्शन होने के बाद में ब्राउन कलर का PPT मिला और सॉल्यूशन का कलर क्या हो गया, कलरलेस। तो ये सीन एडिशन का मैकेनिज्म छापो। तो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन के लिए क्या डालते हैं, काम की बात पता चल गई, बेयर्स रिएजेंट। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री सिलेबस में ऐड हुआ, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री सिलेबस में ऐड हुआ, यही तो है। कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिए सेपरेट करने के लिए, एल्केन को छोड़ दिया, एल्कीन एल्काइन को खा गया, यही तो है। नहीं आ रहा समझ में, अरे यही सब तो पढ़ते हैं ना उसमें यार। और वैसे भी हमने अलग से उन यूनिट्स को पढ़ाया आपको, ठीक है। और फिर भी ये पूरे आप जो पढ़े हो वो पूरे चैप्टर में यूज होगा, देखते रहना। चलो हो गया, आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है। ओके सर, देखो हाइड्रोक्सिलेशन का सेकंड हम लोग देखने जा रहे हैं, एंटी एडिशन। गोदावरी साहू इधर देख बेटा, एंटी एडिशन में होता क्या है, सबसे पहले नेट रिएक्शन जान लेते हैं। देखो हमारे पास कोई एल्केन है, इसकी रिएक्शन रिएजेंट है परऑक्सी एसिड। क्या बेटा, परऑक्सी एसिड। सपोज परऑक्सी एसिड मैंने लिया PH, COOH होता है एसिड, COOH ले लिया। ये देखो पापा के परी के पर दिख रहे हैं आपको, परऑक्सी लिंकेज दिख रहा है ना, O बॉन्ड दिखता है तो उसको बोलते हैं परऑक्सी लिंकेज, ठीक है। CO, ये परऑक्सी लिंकेज आपको दिख रहा है। OH है ना, ये परऑक्सी एसिड है, दिख रहा है ना सभी को, ठीक है सर। अब क्या होगा, यहाँ से ना एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ करके इपॉक्सी बना लेगा और यहाँ पर PH COOH नॉर्मल एसिड रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इपॉक्सी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इपॉक्सी। इपॉक्सी का नाम लिखना आपको मालूम है और इस प्रोसेस को ही बोला जाता है इपॉक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, इपॉक्सीडेशन। इपॉक्सी कंपाउंड का बनना, इसी को बोलते हैं इपॉक्सीडेशन। अब अगले स्टेज में एसिडिक हाइड्रेशन हो रहा है, H2O इन प्रेजेंस ऑफ H+, ठीक है। एसिडिक हाइड्रेशन करेंगे, ठीक है। ये इपॉक्सी कंपाउंड में तो क्या होगा, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करके बॉन्ड फॉर्म करेगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। आप देखो वाटर यहाँ से अटैक करने का जगह नहीं मिल रहा था,
तो उसको एंटी साइड से अटैक करना पड़ा ना, तो यहाँ से OH जुड़ जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक होकर के O- बनेगा। इस O- में ये H+ जुड़ जाएगा, ये O- जो है इस H+ को जोड़ लेगा। मैकेनिज्म समझ रहे हो ना? ठीक है, तो ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा C, यहाँ हो जाएगा OH, यहाँ हो जाएगा OH। तो यहाँ एंटी एडिशन प्रोडक्ट बन चुका है। लिख लो। देखो इपॉक्सीडेशन समझा देता हूँ एक बार। ये है PH, ये है C, ये है डबल बॉन्ड O, ये है O, ये है O और ये है H। क्लियर है? अरे हूँ हाँ करो। यहाँ पर क्या होता है, ये वाला बॉन्ड ना ब्रेक होता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, इस कार्बन ने इस ऑक्सीजन से बॉन्ड फॉर्म कर लिया और ये वाला जो बॉन्ड ब्रेक होके ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन आ गए और ये ऑक्सीजन ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया। तो 1 2 3 ये इपॉक्सी बन गया वहाँ, और ये जो O पे माइनस चार्ज है ये इस हाइड्रोजन से बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। बड़ा एकदम कॉम्प्लिकेटेड टाइप का हो गया ना बेटा, है? अरे हुआ है नहीं हुआ है? कौन किसके साथ है, कौन किसको डेट कर रहा है, फॉर्म कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, समझ ही कुछ नहीं आ रहा है, एकदम खिचड़ी हो गया एकदम। समझ में आ रही बात? ठीक है, एकदम एक सीजन में कोई और था, दूसरे सीजन में कोई और आ गया, तीसरे, पता ही कुछ नहीं चल रहा है। सीधा यहाँ देखना है, कुछ नहीं है। ये जो ऑक्सीजन ऊपर मैंने टिप करके रखा है ना, ये इपॉक्सी बना लेता है और ये हाइड्रोजन डायरेक्ट OH से जुड़ जाता है। यहाँ पर क्या मिल जाएगा, C और ये हो गया O इपॉक्सी, और ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ जुड़ गया तो क्या मिल जाएगा, PH CO और ये O के साथ ये H जुड़ गया है तो ये हो जाएगा OH, एसिड बन गया। क्लियर है ना? अब इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दो तो आपको क्या मिल जाएगा, एंटी एडिशन प्रोडक्ट मिल जाएगा। नहीं आया समझ में? छाप देना है इसको। मंकी ना 2 बाल ऐसे ना निकाल के रखी है, लंबा नोक करके पेंसिल से छील छील के रखी है उन बालों के झुंड, ऐसे करके इधर घुस रहा है एकदम। मेंटिस होता है ना एक, वैसी। देखो एक क्वेश्चन देता हूं मैं, आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, इसमें मैं मिला रहा हूं कोल्ड वेरी डाइल्यूट KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन मीडियम, और उसके बाद मैं, है ना, क्या कर रहा हूँ बेटा, हाँ, कोल्ड वेरी डाइल्यूट KMnO4 मिला दिया मैंने इसमें। ठीक है, और फिर हम लोग यहाँ पर दूसरा रिएजेंट ले रहे हैं CH3COOOH। ठीक है, परऑक्सी एसिड है ना, CH3COOOH, और दूसरे स्टेप में हम लोग एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, H3O+। क्या प्रोडक्ट बनेगा? फिर आपको बताना है Br2CCl4 ले लोगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, और ब्रोमीन वाटर ले लोगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये समझना बच्चों अच्छे से। एक मैं बता देता हूं, KMnO4 एल्केलाइन मीडियम किसका, कौन सा रिएजेंट है ये बताओ? हाँ, बेयर्स रिएजेंट है। सिन एडिशन करता है, एंटी एडिशन करता है? सिन एडिशन करता है। सिन एडिशन यानी दोनों OH ग्रुप एक ही सेम साइड से अटैक करेंगे। ठीक है, चलो तो क्या होगा, सिन एडिशन अगर होगा तो ये बॉन्ड बीच का ब्रेक होगा, एक इधर से भी अटैक करेगा, इधर से भी अटैक करेगा। पेन देना बेटा, पिंक नहीं देना, हाँ ठीक है। चलो ये देखो, ये ऐसे अटैक कर रहा है, करेगा ना, ऐसे अटैक करेगा तो इसको मेरे को दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वेज में मैंने दिखा दिया। किस में दिखा दिया बेटा? वेज में। ठीक है, तो एक यहाँ पर कौन अटैक करेगा, OH, दूसरा कौन अटैक करेगा बेटा, OH। बोलो क्लियर है? सिन एडिशन होता है, एंटी एडिशन होता है, KMnO4 वाला सिन एडिशन होता है। कौन सा होता है? सिन एडिशन। दोनों सेम साइड से होंगे, या तो ये बन जाएगा या क्या बन जाएगा बताओ, ऑपोजिट साइड से भी अटैक कर सकता है ना, पीछे से भी जुड़ सकता है। तो इसको अपन लोग किस में बना देंगे, डैश में। तो यहाँ कितने प्रोडक्ट बनेंगे, एक। दो कौन बोला रे, एक ही बनेगा। कितना बनेगा, एक। ये देखो CH3CO परऑक्सी एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन मीडियम, इन प्रेजेंस ऑफ, है ना, एसिडिक हाइड्रेशन कर रहे हैं उसके बाद में, तो हमारे पास यहाँ सिन एडिशन, एंटी एडिशन, एंटी एडिशन। क्या होगा, एंटी एडिशन। तो एंटी एडिशन होगा तो क्या बनेगा, एक ऐसे अटैक करेगा OH
और दूसरा किधर से अटैक करेगा, ऐसे, ठीक है। और ऐसा कंपाउंड जो होता है ना ऑप्टिकली एक्टिव होता है, इसको हम लोग बाद में ये वाला कंडीशन समझेंगे, तो इसका मिरर इमेज भी बनेगा, एक होगा D, दूसरा वाला क्या होगा L। तो इसके कितने, ये जो OH है तो यहाँ पर हो जाएगा OH और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा OH, ठीक है। तो इसके कितने आइसोमर बनेंगे, 2। समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। अच्छा Br2CCl4, Br2CCl4 याद करो, रिएक्शन में Br2CCl4 में कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट हुआ था क्या, नहीं हुआ था, कोई कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट नहीं हुआ था। साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बना था, जिस वजह से 180 डिग्री बैक साइड से ब्रोमीन अटैक किया था, यानी यहाँ पर भी कैसा अटैक होगा, एंटी एडिशन, बोलो होगा, अरे हुआ करो, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, एक तो ब्रोमीन होगा सी इधर से और दूसरा हो जाएगा ब्रोमीन डैश पे, इसका मिरर इमेज भी बन जाएगा, बोलो बनेगा, इसका आइसोमर भी बन जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये हो जाएगा Br और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा Br। बताओ कितने आइसोमर बन रहे हैं, 2, क्लियर है। ब्रोमीन वाटर अगर रहता है तो इलेक्ट्रोफाइल रहता है Br, न्यूक्लियोफाइल रहता है वाटर, ठीक है। और Br अगर अटैक कर रहा है तो Br साइक्लिक ब्रोमोनियम बना देगा, तो वाटर 180 डिग्री बैक से अटैक करेगा, यानी वापस से एंटी एडिशन होगा, ठीक है। कितने आइसोमर बनेंगे, 2 बना सकते हो क्या, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, सीन एडिशन ऑफ वाटर, एंटी एडिशन ऑफ वाटर। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या बताया था मैंने, सीन एडिशन, क्या बताया था, सीन एडिशन। तो सीन एडिशन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ये हो जुड़ गया OH और ये जुड़ गया क्या बेटा H, कितने आइसोमर बनेंगे, एक, अरे H नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा ना, सेम साइड से अटैक किया, पीछे से भी वही मतलब है यार, ठीक है। चलो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कैसा होता है बताओ, एंटी एडिशन, क्या होगा, एंटी एडिशन। तो एंटी एडिशन होगा तो कैसा प्रोडक्ट बन जाएगा बताओ, एक हो जाएगा OH और दूसरा डैश पे क्या हो जाएगा बेटा H, बोलो हो जाएगा। ICl है, ICl आयोडीन पहले जुड़ेगा, फिर ये क्या कर देगा बेटा, साइक्लिक आयोडीनियम आयन बना देगा, साइक्लिक ब्रोमोनियम बनाता है, हेलोनियम आयन बना देगा, फिर Cl जुड़ेगा, यानी यहाँ पर भी क्या होगा, एंटी एडिशन होगा, ये हो जाएगा आयोडीन, ये हो जाएगा Cl, फिर इसका मिरर इमेज बन जाएगा, एक L बन जाएगा अगर ये D है तो। क्लियर है, समझ में आया, क्वेश्चन आएगा डील कर लोगे क्या, सीन एडिशन एंटी एडिशन का सिग्निफिकेंस समझ में आया, ठीक है। और इसी के साथ ही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमारा समाप्त होता है, ठीक है, लिख लो। है ऐसे ऐसे क्यों कर रही, जल्दी बताना, बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा, देख के डर गए क्या, हाँ आसान है एकदम, देखो मैं बता रहा हूँ कैसे। ये कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है, गौर से देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान है। ये 1 2 3 4 CH2 है, 1 2 3 4 CH है, 1 2 3 4 CH है, ये क्या है CH3, ये क्या है CH, ये क्या है CH3, ये क्या है CH3, बोलो यही है ना। अब देखो अगर अच्छा सब में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, इसमें तो किसी कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं है, ठीक है। चलो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होनी है तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 और 1 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर ये प्लस चार्ज यहाँ चले जाए, हाइड्रोजन यहाँ आएगा तो यहाँ आने से कितना होगा, 3 2 5 और 1 6 अल्फा हाइड्रोजन है, बोलो क्लियर है। और ये प्लस चार्ज अगर यहाँ आ जाए तो 3 3 6 और यहाँ पर 1 2 3, अरे कहाँ से 8 हो जाएगा, यहाँ प्लस आएगा, 1 हाइड्रोजन आएगा, 1 2 3 4 है, 3 बॉन्ड बनाया हुआ है, यहाँ से प्लस चार्ज यहाँ आने के बाद यहाँ पर 1 ही हाइड्रोजन रहेगा, 3 3 6 और 1 7 तब भी रहेगा, यानी कि प्लस चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा, बोलो होगा। और कार्ब कैटायन रीअरेंज होकर के, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, कार्ब कैटायन रीअरेंज होकर के हमारा इंटरमीडिएट रहेगा क्या बेटा, यहाँ पर प्लस ये और यहाँ जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रोफाइल, ये कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट होकर के। अब बताओ कहाँ कहाँ कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट नहीं होता, HBr के केस में कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट, बोल के पढ़ो, अरे HBr के केस में क्या होगा, कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट होगा, Br2Cl4 के कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट नहीं होगा, H3O+ के केस में कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट होगा, NOCl के केस में कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट नहीं होगा, कंसंट्रेटेड H2SO होगा, AlCl3 RCOCl in presence of AlCl3 कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट होगा, एल्किल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट होगा। कहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है ना,
NOCl में, और यहाँ नहीं हो रहा है Br2CCl4 में, तो यहाँ डायरेक्ट जोड़ सकता हूँ। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और यहाँ हो जाएगा क्या बेटा CH2, यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ Br, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा Br। बोलो क्लियर है। NOCl के केस में कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट नहीं होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये और ये और ये। अब यहाँ पर हो जाएगा क्या बेटा, एक जगह NO प्लस इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा NO, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा Cl। जहाँ जहाँ कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट होगा यहाँ पर अब हम लोग को क्या लगाना है, न्यूक्लियोफाइल लगाना है। इस कंपाउंड को बना दो, ठीक है, ये हो गया ये, ठीक, ये हुआ, ये हुआ, ये। इलेक्ट्रोफाइल क्या है यहाँ पर H3O प्लस में, इलेक्ट्रोफाइल होता है H और न्यूक्लियोफाइल रहता है OH। बोलो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये बना दो, 1 2 3 4 5 6। इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा HBr के केस में H, और यहाँ न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, उसका नाम क्या है Br। 1 2 3 4। बोलो बात समझ में आ रहा है, ठीक है। ICl के केस में इलेक्ट्रोफाइल क्या है, ये देखो इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, ये प्लस यहाँ आ जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3, ये 4 हुआ, और ये हो गया 5, इसको इधर कर दिया वाले बॉन्ड को, फिर ये हो गया 6, और यहाँ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल क्या हो जाएगा, ये 2 डिग्री वाला कार्बन कार्बन कार्बन। समझ में आ रहा है। और यहाँ वाले पे प्लस चार्ज था, यहाँ न्यूक्लियोफाइल जोड़ देता हूँ, न्यूक्लियोफाइल कौन हो जाएगा Cl। चेक करके देख लेना, वही होगा, जगह की कमी के चलते मैंने वैसे बनाया, ठीक है। यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 रहेगा, तो आप क्या करोगे 1 2 3 4, ठीक है। ये तो हो गया प्लस चार्ज, ये इलेक्ट्रोफाइल कौन रहेगा H, और न्यूक्लियोफाइल रहेगा OSO3H। समझ में आ रहा है, ठीक है। AlCl3 रहेगा 1 2 3 4, कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट हो रहा है, ये इधर, ये इधर, ये इधर। इलेक्ट्रोफाइल कौन रहेगा बताओ, इलेक्ट्रोफाइल रहेगा है ना C डबल बॉन्ड O CO, और फिर इससे अटैच ये एल्किल ग्रुप, यही रहता है ना। अरे CO प्लस कार्बन पे आता है, ये CO और ये एल्किल ग्रुप यहाँ हो गया। समझ में आ रही बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसको ऐसे लिख देता हूँ, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा प्लस चार्ज के बगल में न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या है बताओ Cl। जो हाँ बोल, 8 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, ऐसा है, फिर कैसा है, ऐसा, फिर क्या था बताओ, ऐसा, फिर डबल बॉन्ड, यही था। मैं इलेक्ट्रोफाइल जोड़ रहा हूँ, गौर से देखना, ये है CH2, ये है CH, 1 2 3, और ये क्या हो जाएगा CH2, यही है ना। और यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5, नहीं CH है, ये क्या है बेटा CH, ठीक। अब गौर से देखना, अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जोड़ता हूँ, यहाँ प्लस चार्ज ले आता हूँ, तो प्लस चार्ज के बगल में कितना होगा 2 है ना, और यहाँ पर कितना होगा 1, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। प्लस चार्ज को यहाँ भेज के हाइड्रोजन यहाँ ले आता हूँ, कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट कर लो। कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट होकर के क्या बनेगा, ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस चार्ज, और ये CH2E, यही होगा ना, यही होगा ना। अब अल्फा हाइड्रोजन गिन लो, देखो ये हो जाएगा CH3, ये क्या हो जाएगा CH2, 1 2 3 4, और ये क्या हो जाएगा CH, 1 2 3 और ये 4, 3 4 5 और 1 6 अल्फा हाइड्रोजन। बोलो है। प्लस चार्ज को यहाँ भेज के अगर हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट कर दो तो क्या होगा 1 2 3, ये हो गया CH3, और ये CH2, और ये CH2 है, और यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, मैंने प्लस यहाँ भेज दिया। बोलो भेजा ना, ठीक है। अब देखो यहाँ कितने हो गए, 3 3 6, 1 2 3 और 1 7, हाँ यस 7 अल्फा हाइड्रोजन। तो कितने बार कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट होगा, 2 बार कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। तो फिर फाइनल प्रोडक्ट जो हम लोग जोड़ने वाले हैं, यहाँ पर आकर के न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। समझ में आया सभी को, पक्का आ गया। अब समझ में आ गया ना। अगर मतलब ये अभी तो मैंने बनाए हुए क्वेश्चन है, इस टाइप का इतना टफ थोड़ी आएगा। मैंने आपको रिवीजन करने के, रिवीजन ऐसे ही तो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। मैं यहाँ पे कोई कंपाउंड लिख दूंगा, आपने कार्बोकेटायन भी कर लिया रीअरेंजमेंट सही, और किस में क्या मैकेनिज्म वो पूरा पता चल गया, आप प्रोडक्ट बना सकते हो। नहीं आया समझ में? मिलेंगे अगली क्लास में, यानी कि कल। रहो खुश, रहो मस्त, रहो देखते केमिस्ट्री की क्लास। कल हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन खत्म कर देंगे और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन भी खत्म कर देंगे। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजीली ऑन योर फिंगर टिप्स। जो भी चाहिए ले लेना।